बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 1 उसके पहले 7 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। आज के लेक्चर के अंदर हम जो रिमेनिंग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है द सम ऑफ 3 consecutive odd integers is 51, find numbers। अब यहाँ पर 3 consecutive odd integers की बात हो रही है। इस तरह का हमने एक क्वेश्चन है ना वो एक्सरसाइज 1.3 के अंदर भी किया है। उसके अंदर ये था सम ऑफ 3 consecutive integers, उसमें सिर्फ consecutive दिया हुआ था यानी मुसलसल आने वाले अदाद। यहाँ पर odd का लफ्ज दे दिया है। odd नंबर कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7। तो हम क्या करेंगे? हम लेट करेंगे। लेट सबसे पहले नंबर्स लेट करेंगे। लेट नंबर इज इक्वल टू ओड। हम जनरल फॉर्म के अंदर लेट करेंगे। ओड होता है 1x + 1। अब इसमें हम x की जगह कुछ भी लिखेंगे तो ये ओड ही होगा। x + 1, उसके बाद x + 3, उसके बाद x + 5। ये हमने 3 ओड नंबर्स को लेट कर लिया। उसके बाद उसने क्या कहा है? सम ऑफ 3 consecutive odd integers, इनका सम कितना है? 51 है। इन तीनों को सम करेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन या गिवन क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन इन सबको सम कर दें। x + 1 प्लस x + 3 प्लस x + 5 इज इक्वल टू 51। अब इन सब को जो है ना वो ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे। x + 1 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यही आ जाएगा x + 3 प्लस x + 5 इज इक्वल टू 51। अब यहां पर देखा जाए तो x की वैल्यूज 3 है, 1, 2 और 3। इन तीनों को सम करेंगे तो सम के अंदर कोएफिशिएंट्स ऐड होते हैं। x और x ये हो जाएगा 3x। अब उसके बाद ये 1 और ये 3 और 1 4 हो जाएगा। 4 और 5 कितना हो जाएगा? 9 इज इक्वल टू 51। ठीक है बच्चों। उसके बाद हमने इसमें से x निकालना। x निकाल के हमने ये नंबर्स में पुट कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये इधर 9 जो है ना वो क्या है? प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 51 में से आप लोग 9 को माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगा आपके पास 42। ठीक है बच्चों। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, कटिंग कर दे इसकी। 3 एकम 3, यही बच गया 3 4 12। तो x का आंसर आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू 14। अब ये खाली x आया हमारे पास नंबर्स नहीं आए। तो हम इन नंबर्स को मालूम करने के लिए क्या करेंगे? यही लिखेंगे नंबर्स जो हमने जनरल फॉर्म के अंदर लेट किए थे। x + 1, x + 3, x + 5। अब x की जगह पे जो आंसर आया उसको लिख देंगे। x + 1 यानी 14, 14 + 3, 14 + 5, ये 15 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा और ये 19 हो जाएगा। तो ये फाइनल हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है। ये वो 3 नंबर हैं, ओड नंबर्स हैं, जिनको अगर हम सम करें तो इनका आंसर जो है वो 51 आता है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सिंपल था। नंबर्स हमने लेट किए, उनको ऐड किया। ऐड करने के बाद उनमें से x को ऐड करके बाद में हमने इसमें से x निकाल के नंबर्स में पुट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 ये है बच्चों। अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल्स। अब्दुल्ला 96 गेंदे लेता है एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, और उनको 2 बाल्टियों में रख देता है, बास्केट्स में रख देता है। 1 बकेट हैज 28 बॉल्स। अब एक बकेट में 28 बॉल्स ज्यादा है, मोर मीन ज्यादा बॉल्स देन द अदर बकेट। एक बकेट के अंदर 28 बॉल ज्यादा है किससे? पहली से।
हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब हमें जो है ना वो बॉल्स नहीं दी, बॉल्स कितनी है, पहली में कितनी, दूसरी में कितनी है। जैसे उसने एक कंडीशन बताई है कि एक में जो है ना वो 28 से ज्यादा है, तो हम लेट करेंगे, लेट फर्स्ट बकेट, आप देखें आप, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, बकेट मीन बाल्टी, बास्केट इज इक्वल टू एक्स, उसको एक्स लेट कर लें। उसके बाद है बॉल्स इन सेकंड बकेट, दूसरी बाल्टी में गेंदें कितनी है, पहली की निस्बत 28 से ज्यादा, ज्यादा मींस मोर, उसमें ऐड कर देंगे x प्लस 28, x प्लस 28। उसके बाद देन द अदर बकेट, हाउ मेनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, हर बकेट में कितनी गेंदें हैं, तो हम इसको क्या करेंगे 96 के इक्वल कर लेंगे, दोनों को ऐड करके जो टोटल उसने ली थी गेंदें, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अब कंडीशन क्या है, इन सब का सम, इन दोनों का सम x प्लस 28 बराबर है, दोनों बकेट की गेंदें है ना, दोनों को ऐड करके कितनी बनती है 96 बनती है, तो 96 लिख दिया। अब ये प्लस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 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 28 इज इक्वल टू 96। अब ये x और ये x ऐड हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ये 28 इधर आ जाएगा, बराबर है 96। अब हमने x निकालना है, 2x इधर और ये 28 इधर जाना, वो जमा उधर जाके माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 96 में से 28 को माइनस कर दें बाय यूजिंग कैलकुलेटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 96 माइनस 28, 68 आ जाएगा, ये 68। अब ने यहां से x निकालना है, x निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 68 डिवाइडेड बाय 2। अब इसकी कटिंग कर दें, 2 3 6 और 2 4 8, ये आ गया 34। अब ये हमारे पास x आया है, ठीक है बच्चों। अब हमने निकालना क्या, दूसरी और पहली में कितनी बॉल्स हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, बॉल्स इन फर्स्ट बकेट, x है, x कितना है 34। अब उसके बाद बॉल्स इन सेकंड बकेट, बॉल्स इन सेकंड बकेट, दूसरी बाल्टी में गेंदें, x प्लस 28, x कितना है 34 प्लस 28, 34 और 28 को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास जो है ना वो 34 प्लस 28 ये आ जाएगा 62। तो ये हमारे पास इसका जो है ना वो फाइनल आंसर था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। जस्ट हमने बॉल्स को लेट किया, लेट करने के बाद उन दोनों को ऐड करके 96 के बराबर कर लिया, उसमें से हमने x मालूम किया और जो हमने लेट की थी उसके अंदर पुट किया हमारे पास। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, लास्ट क्वेश्चन है इसका। क्वेश्चन ये है, सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन अ बैंक विच पेड सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% per annum per year. After 2 years, the rate was increased to 8% per annum. Find amount she had at the end of 7 years. क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन ये है कि सलमा ने 3,50,000 रुपए बैंक के अंदर इन्वेस्ट किया, उसके बाद उसको सिंपल प्रॉफिट मिला। जब हम बैंक के अंदर पैसे रखते हैं उसमें हम प्रॉफिट दिया जाता है, तो कह रहा है साल के बाद उसको प्रॉफिट मिलता है 7 से 1/4%। आफ्टर 2 इयर्स, 2 साल के बाद ये जो रेट है, जो प्रॉफिट मिल रहा था उसको बढ़ा दिया गया है कितने परसेंट पे, 8% पे, यानी 7 से 1/4 से बढ़ाकर 8% कर दिया गया है। फाइंड अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7 इयर्स, 7 साल के बाद उसको कितना जो है वो अमाउंट मिला है, टोटल जो इसकी रकम थी उसको मिला के उसको कितना प्रॉफिट हुआ है।
तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन हमने करना ही है। इसमें से डाटा निकाल के लिख लेते हैं। ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है, तो इसको हम लिखेंगे P इज इक्वल टू 3,50,000। देन अब ये हमारे पास है रेट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट R इज इक्वल टू 7 से ही 1/4%। जब आप इसको 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 इसमें ऐड करेंगे तो इसका आ जाएगा 7.25%। इसको हमने डेसिमल के अंदर कर लिया, बिल्कुल सिंपल है। उसके बाद है आफ्टर 2 इयर्स, ये 2 इयर्स है, ये 7 इयर्स, इसमें से 2 साल के बाद उसने 8% किया है, तो ये टाइम कितना दिया हुआ? 2 साल। 2 साल तक उसको जो रेट मिलता रहा वो 7 से 1/4 मिलता रहा, तो टाइम कितना यहां पर लेंगे हम? 2 साल, 2 इयर्स, 2 इयर्स। अब क्या निकालना हमने? सिंपल प्रॉफिट। ये पहले 2 साल का है, तो इसको हम लिखेंगे S.I1 सिंपल इंटरेस्ट इन 2 इयर्स। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, ये हमने फॉर्मूला यहां पर पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.3 का लास्ट क्वेश्चन किया था, जिसके अंदर हमने मार्कअप वगैरह किया था। उसमें P ज़रब R ज़रब T, तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे इसके अंदर। सिंपल इंटरेस्ट हम यहां लिखेंगे S.I1 इज इक्वल टू P ज़रब R ज़रब T। जो रेट होता है वो परसेंटेज में होता है, तो इसकी परसेंटेज खत्म करके हमने डायरेक्ट इसको जो है ना वो डिवाइड कर लिया 100 के साथ। अब यहाँ पर जो जो हमें वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर देंगे। P हमारे पास है 3,50,000, 3,50,000। रेट कितना दिया हुआ जो हमने डेसिमल के अंदर कन्वर्ट किया है? 7.25 ज़रब टाइम कितना दिया हुआ है? 2 साल, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे हम, और ये हमारे पास है 100। अब इसको सिंपल करने के लिए 2 जीरोस इसके साथ कट जाएंगे, लास्ट बच गया हमारे पास 3500 ज़रब 7.25 ज़रब 2। इन तीनों को कैलकुलेटर के साथ मल्टीप्लाई कर ले। 3500 ज़रब 7.25 ज़रब 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 50,750। ये पहले 2 साल का जो उसको प्रॉफिट मिला है 7 से ही 1/4 रेट से, वो हमने निकाल लिया। अब नाउ दूसरा क्या हुआ है? सेम यही अमाउंट है जो उसकी बैंक में मौजूद है, 3,50,000। उसके बाद रेट को कितना कर दिया गया है? 8 कर दिया गया है। यहां पर हम रेट लिखेंगे 8%। इसको डेसिमल में करने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद टाइम, अब देखिए टाइम आफ्टर 2 इयर्स, हमने 2 इस्तेमाल कर लिए। 7 इयर्स के बाद उसका कितना जना अमाउंट उसके पास मौजूद है, तो 2 में से 7 में से 2 निकाल देंगे, 5 बचेगा। तो अब यहां पर टाइम जो रह गया वो है 5 इयर्स, यानी उसने 7 साल तक जो है ना उसमें बैंक में जमा पैसे करवाए। तो ये 7 साल में से 2 साल का हमने निकाल लिया जो रेट ये था। अब बाकी कितने रह गए? 5। अब हम इसका निकालेंगे S.I2 यानी 8% रेशो इसके साथ, रेट के साथ, ठीक है। सेम यही फॉर्मूला इसके अंदर यूज करेंगे। S.I2 इज इक्वल टू P ज़रब R ज़रब T डिवाइडेड बाय 100। P कितना हमारे पास? 3,50,000। रेट कितना दिया हुआ? 8 ज़रब T कितना है? 5 डिवाइडेड बाय 100। इस तरह हमने यहां पर कटिंग की है, इस तरह इसके अंदर भी कटिंग कर देंगे। कट हो गया इसके साथ 3500 ज़रब 8 और ज़रब 5। इनको मल्टीप्लाई करें आप, 3500 ज़रब 8 और ज़रब 5, 1,40,000। ये हमारे पास इसका जो ना वो SI2 आ गया, यानी दूसरा जो है। अब टोटल उसका जो ना वो प्रॉफिट कितना आ रहा है, यानी जो उसको सिंपल प्रॉफिट मिल रहा है वो टोटल हम निकाल लेते हैं। टोटल उसको लिखेंगे ISI इज इक्वल टू, टोटल दोनों को जमा कर दें, 50,750
जमा 1,40,000। ठीक है, अब 1,40,000 और इन सबको जमा कर देंगे हम। 50,750 जमा 1,40,000, 1,90,750। ये उसका सिंपल इंटरेस्ट टोटल जो है ना वो आ गया। लेकिन उसने क्या पूछा था कि फाइंड द अमाउंट शी हैड। अब टोटल अमाउंट ये होगी ना, ये 3,50,000 उसने बैंक में जमा करवाए थे और ये उसको प्रॉफिट मिला है, तो हम टोटल अमाउंट इसमें ऐड कर देंगे जो प्रॉफिट मिला है। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू जो उसकी ओरिजिनल रकम बैंक में मौजूद है 3,50,000 जमा उसका जो प्रॉफिट उसको मिला है 1,90,750। दोनों को ऐड कर देंगे। 1,90,750 जमा 3,50,000, तो ये आ जाएगा 5,40,750। 5,40,750। तो ये फाइनल जो है ना वो हमारे पास इसका जो है ना वो आंसर है, जो कि अब उसके पास रकम मौजूद है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। हमने करना ये कि जो हमें टोटल रकम उसने बैंक में जमा करवाई वो लिखी, उसके बाद रेट और 2 इयर्स का हमने पहले प्रॉफिट निकाला, बाद में 8% रेशो के साथ प्रॉफिट निकाला, दोनों को ऐड करके टोटल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद जो उसकी असल रकम उसमें हमने प्रॉफिट को ऐड कर दिया, हमारे पास इसका आंसर आ गया। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को जो है ना वो चैप्टर नंबर 1 के तमाम लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों का इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को 9th क्लास के लेक्चर्स की वीडियोस मिलती रहे। शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज।